हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। आज के विषय की जब बात की जाए तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले पेपर में आपने देखा था कि पुलिस रैंकिंग के ऊपर आधारित कई सारे सीधे से प्रश्न आपके विभिन्न पालियों में पूछे गए थे। तो उसी व्यवस्था को आधारित करते हुए कौन-कौन से रैंक आपके अलग-अलग लेवल पे आपको देख मिलते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ी-सी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो बेसिक रूप में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो पुलिस रैंकिंग व्यवस्था होती है, उसमें सबसे पहला जो संदर्भ आता है, वह आता है आपका कांस्टेबल लेवल से। चूँकि आप भी जानते हैं जो आपकी एंट्री होती है, वह आपके एक कांस्टेबल लेवल पे होती है और इसी नाते सबसे प्राथमिक लेवल पे हम कांस्टेबल को ही मानते हैं। कांस्टेबल अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, पुलिस कांस्टेबल या फिर सिपाही का नाम भी देते हैं। तो सिपाही की जब बात की जाए तो सिपाही का चयन कैसे होता है, जिस चयन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो खास करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ज़रिए क्या होता है, कांस्टेबल परीक्षा कराई जाती है, तो यहाँ पे पहले लेवल पे कांस्टेबल होता है। इसी कांस्टेबल का जब प्रमोशन हो जाता है तो उस दशा में क्या होता है, वह आपका वरिष्ठ कांस्टेबल बनता है। अब कांस्टेबल और वरिष्ठ कांस्टेबल में अगर हमें अंतर रखना है तो वो कैसे पहचानेंगे? तो सामान्यतः ध्यान रखिएगा, आपने पुलिस व्यवस्था में देखा होगा उनके पास कंधे पे कुछ सिंबल लगे होते हैं। इस सिंबल को हम लोग अपने यहाँ पे इंसिग्निया का नाम देते हैं। इन सिग्निया की जब बात की जाए तो इंसिग्निया का नाम दिया जाता है पुलिस भाषा में, ठीक है? तो ये जो इंसिग्निया होती है सबके लिए अलग-अलग सुनिश्चित होता है। तो कांस्टेबल के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन जब हम पुलिस कांस्टेबल की बात करें, वरिष्ठ कांस्टेबल, तो उसके लिए 2 पट्टी वाली क्या हो जाती है, ऐसा सिंबल आपको कंधे पे देख मिलता है। ये 2 पट्टी वाली जो व्यवस्था है, ये हमारे यूपी वगैरह में कल्चर में है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जाएँगे, तो वहाँ पे जो व्यवस्था देख मिलेगी, वह कुछ ऐसा आपको दिख मिलेगा, ठीक है? तो महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस की जब बात की जाए, तो महाराष्ट्र मुंबई पुलिस में कुछ ऐसी पट्टी आपको दिख मिलती है, जहाँ पे येलो कलर का पट्टी होता है और बैकएंड की जब बात की जाए, तो वो कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे मुंबई पुलिस में यह दूसरी व्यवस्था होती है, जबकि यूपी पुलिस वगैरह की जब बात करें, तो यहाँ पे खाकी बैकग्राउंड में लाल कलर की पट्टी आपकी क्या हो जाती है? दिख मिलती है, जिसमें 2 धारी बनी होती है। फिर वरिष्ठ कांस्टेबल आपका हेड कांस्टेबल में जाता है, प्रमोशन होकर के, तो उसकी जो पहचान होती है, उसके लिए 3 पट्टी आपको दिख मिलती है, जो आपके क्या होता है, यहाँ कंधे पे आपका लगता है, ठीक है? इसके बाद फिर आपका पुलिस सहायक उप निरीक्षक, अगर इसकी बात की जाए, जिसको हम एएसआई के रूप में नाम देते हैं, तो इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है कि कंधे पर 1 सितारे लगते हैं और साथ ही साथ लाल और नीली पट्टी का जो बैकग्राउंड होता है, उसकी एक पतली-सी पट्टी इसमें लगाई जाती है। एएसआई के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे एक परीक्षा होती है एसआई की, अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, दरोगा नाम देते हैं। तो दरोगा की जब बात की जाए तो दरोगा को हम क्या बोलते हैं, पुलिस उप निरीक्षक का नाम देते हैं। तो पुलिस उप निरीक्षक अर्थात दरोगा, जिसके लिए आपने देखा होगा डायरेक्ट भर्ती वगैरह आपकी कराई जाती है। इसकी पहचान होती है कि 2 सितारे लगे होते हैं और 2 आपकी लाल और नीली कलर की पट्टी लगी होती है। लेकिन एएसआई जो होता है वो दरोगा से छोटा होता है। हालाँकि होता तो समकक्ष ही है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर अलग-अलग वर्गों में जैसे लिपिक हो गए, स्टेनो हो गए, ऑफिशियल जो जॉब होती है, वो आपकी इसके अंतर्गत आपको दी मिलती है, जैसे रेडियो ऑपरेटर वगैरह, ठीक है? तो दरोगा का कांसेप्ट अलग है, जो 2 सितारे के रूप में जाना जाता है, और एएसआई जो होता है उससे छोटा होता है, उसके पास 1 सितारे होते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यही दरोगा प्रमोट होकर के क्या होता है, पुलिस निरीक्षक बनता है, जिसके सापेक्ष इसके कंधे पे क्या हो जाते हैं, 3 सितारे और फिर आपके लाल और नीली पट्टी आपको दिख मिलती है। अब ध्यान रखिएगा, ये सब जो होते हैं ये कैसे माने जाते हैं, तो ये अधीनस्थ कर्मचारी माने जाते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी माने जाते हैं, मतलब किसी अधिकारी के अंतर्गत रह करके ये लोग कार्य करते हैं। और दूसरी बात, इनकी जब बात की जाए तो ये माने जाते हैं अराजपत्रित। कैसे माने जाते हैं? अराजपत्रित, अर्थात अराजपत्रित के समूह घा की जब बात की जाए तो समूह गा से इनका क्या होता है, संबंध आपको दिख मिलता है। तो अधीनस्थ कर्मचारियों के रूप में अराजपत्रित समूह गा से संबंध इनका दिख मिलता है। अब इससे ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो इससे ऊपर हमें क्या होता है, हमें हमारे यहाँ पे सिलेक्शन ग्रेड के ऑफिसर देख मिलते हैं। अभी तक क्या थे, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो समय थे, अगर इनकी बात की जाए तो ये समय थे अधिकारी, मतलब क्या कहते हैं, अधीनस्थ। अधीनस्थ के बाद अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो स्टेट पुलिस सर्विस होती है, खास करके यूपी पीसीएस के माध्यम से, तो यूपी पीसीएस के माध्यम से क्या होता है, इनका चुनाव किया जाता है। और इस चुनाव के सापेक्ष अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट पुलिस सर्विस के सापेक्ष में जो आपकी रैंकिंग वगैरह देखने मिलती है, अगर उसकी बात की जाए तो वह कहाँ से शुरू होती है, तो वह आपके एसपी से शुरू होती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पे सहायक एसपी, सहायक एसपी को हम क्या बोलते हैं, एएसपी, अर्थात एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम देते हैं। या फिर अगर इनकी बात की जाए तो इनको डिप्टी एसपी का नाम देते हैं। खास करके डिप्टी एसपी जो राज्य पुलिस सेवा से चुने जाते हैं, ठीक है? तो डिप्टी एसपी जो होता है वो आपके राज्य पुलिस सेवा से चुना जाता है, अर्थात यूपी पीसीएस के माध्यम से। और एसपी की जब बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, ये आईपीएस होते हैं, अर्थात जब हम बात करते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है।
अब इनकी जो पहचान होती है, इनकी पहचान कैसे होती है, तो इनके कंधे पर 3 सितारे आपको दिख मिलते हैं, ठीक है। तो 3 सितारे की जब बात की जाए तो क्या बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में इनका चुनाव आपको दिख मिलता है। तो 3 सितारे इनके कंधे पे आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। ये ऑफिसर ग्रेड की नौकरी होती है। सामान्यतः आपने देखा होगा इसका जो चुनाव होता है वह किसके माध्यम से, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में आप कह सकते हो कि ये वनडे एग्जाम नहीं, ये आपका जो कई दिनों तक चलने वाला एग्जाम प्रोसेस होता है, जिसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस आपके पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इसके बाद आता है अपर पुलिस अधीक्षक, या जिसको हम एडिशनल एसपी कहते हैं, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त या एडिशनल डीसीपी का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो एडिशनल डीसीपी की जब बात की जाए तो इसका नाम आपको दिख मिलता है, और इसका जो पहचान होता है वो क्या होता है, कंधे पर एक जो राष्ट्रीय सिंबल है, खास करके भारत का राज्य चिन्ह, तो यह यहाँ पे आपका क्या होता है, देख मिलता है। इसके बाद आपके आते हैं पुलिस अधीक्षक, या जिनको हम एसपी साहब कहते हैं। सामान्यतः आपने सुना होगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में नाम दिया जाता है। ये पुलिस उपायुक्त के रूप में भी जाने जाते हैं, डीसीपी भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, डीसीपी भी इन्हें नाम दिया जाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो आपने जिला के बारे में सुना होगा, तो जिला का जो प्रमुख पुलिस अधिकारी माना जाता है वो आपके एसपी साहब ही होते हैं। तो एसपी साहब की जब बात की जाए तो जिले में जो पुलिस व्यवस्था प्रमुखता देखते हैं वह एसपी साहब देखते हैं, और इनकी पहचान होती है कि राष्ट्रीय चिन्ह है और उसके साथ क्या है, एक आपका सितारा लगाया गया है, ठीक है। तो इनकी जब बात की जाए तो ये जिला पुलिस के रूप में आपको देख मिलते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जब बात की जाए तो इनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कैसे समित होते हैं, इन सब की जब बात की जाए तो ये सिलेक्शन ग्रेड आपके ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जब बात की जाए तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएसपी नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं, एसएसपी की जब बात की जाए तो एसएसपी नाम दिया जाता है, जिनको हम खास करके देख पाते हैं कि ये सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों में आते हैं। और इनकी जब बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, तो इनमें ध्यान रखिएगा कि इनमें 2 सितारे होते हैं और एक आपका राष्ट्रीय सिंबल होता है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह एक हो जाता है और 2 आपके क्या हो जाते हैं, सितारे होते हैं। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये जितने भी अधिकारी हमने चर्चा किया ये सब कैसे होते हैं, या तो यूपीपीसीएस, या आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे खास करके जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, यूपीपीसीएस या आपके यूपीपीसीएस के अलावा यूपीएससी, उनके द्वारा चुने जाते हैं। बाकी अधिकारियों की जब बात की जाए तो बाकी अधिकारी कैसे होते हैं, ये आपके गैजेट ऑफिसर होते हैं। कैसे, गैजेट ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी जब बात की जाए तो इनका चुनाव नहीं होता है, इनके लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, बल्कि इनका प्रमोशन किया जाता है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो सबसे पहला पद आता है पुलिस उप निरीक्षक का। पुलिस उप निरीक्षक की जब बात की जाए तो इसको हम डीआईजी का नाम देते हैं। डीआईजी की जब बात की जाए तो डिप्टी, क्या बोलते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, खास करके डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नाम देते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये एक आईपीएस अधिकारी होता है, जिसमें 3 सितारे और एक आपका क्या होता है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपका लगाया जाता है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के रूप में इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल की जब बात की जाए तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खास करके पुलिस महानिरीक्षक हो जाता है। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक की जब बात की जाए, जिसको हम आईजीपी का नाम देते हैं, या जिसे हम आईजी भी कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में, तो इसका जो पहचान होता है वह क्या होता है, तो एक सितारा कंधे पे होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस एक डंडा लेके चलती है, उस डंडे का सिंबल और इसके साथ एक तलवार, ये क्रॉस करते हुए क्या होता है, यहाँ इनके कंधे पे लगाया जाता है। तो ये इनका चिन्ह हो जाता है किसका, खास करके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इससे ऊंचे जो आपके अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जिनको हम एडीजीपी के नाम से जानते हैं, या आप कह सकते हो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इनकी जब बात की जाए तो इनका जो पहचान है वो क्या है, तो आईपीएस का सिंबल लगा होगा, साथ ही साथ वही तलवार और डंडी का सिंबल, और यहाँ पे सितार की जगह पे क्या होगा, भारत का चिन्ह हो जाएगा। और सबसे टॉप लेवल के जो आपके अधिकारी होते हैं वो होते हैं पुलिस महानिदेशक, जिनको हम क्या बोलते हैं, डीजीपी का नाम देते हैं, या कई बार इनको क्या बोलते हैं, डीजी साहब भी कह देते हैं, खास करके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जब बात की जाए तो इनकी जो पहचान होती है वह क्या होता है, आईपीएस लिखा ही होता है, साथ ही साथ वही तलवार और डंडी वाला सिंबल और राष्ट्रीय चिन्ह, ये इनकी पहचान आपको दिख मिलती है। ये दोनों चिन्ह लगभग आपके समान ही होते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो ये इन्हीं के सहायता के लिए आपके बनाए जाते हैं। तो ये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है, ये आपके मुख्य महानिदेशक हो जाते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो महानिदेशक के रूप में किसका नाम आपको दिख मिलता है, तो आप भी जानते हैं हमारे यूपी में जो प्रशांत कुमार हैं, जिसको हम प्रशांत कुमार यूपी पुलिस के डीजीपी के रूप में नाम देते हैं, तो वह इस पद पे आपको दिख मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ग होता है जो आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का होता है, एक होता है जो सिलेक्शन ग्रेड में आता है, और एक होता है जो आपके क्या होता है, प्रमोशन आधारित आपका बनता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो इंडियन पुलिस सर्विस के अंतर्गत ये क्या माने जाते हैं, गैजेट ऑफिसर आपके माने जाते हैं। 2-3 बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। पहली बात तो जैसे भारतीय राज्य पुलिस सेवा की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं
इनकी जो पदवी होती है वह एसीपी और डीएसपी के रूप में जानी जाती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो डीसीपी और ए क्या बोलते हैं एसएसपी के रूप में देख मिलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो राज्य पुलिस सेवा में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसके सापेक्ष आप कह सकते हो एसीपी और डीएसपी के रूप में, और साथ ही साथ डीसीपी और एसएसपी के रूप में देखने को मिलती है। सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति को डीआईजी रैंक प्राप्त करना है तो उस दशा में क्या होगा, पदोन्नति होगी, और पदोन्नति के सापेक्ष क्या होगा, उसको अलग अलग चरण में क्या होता है, परीक्षण दिया मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस दशा में अगर देखा जाए तो उसे समय समय पे क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि उनको सम्मानित किया जाता है। जब भी प्रमोशन किया जाता है तो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, उनको सिंबॉलिक एक तरीके से उनका क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये परीक्षा पास करिए तब आपका हो जाएगा। ये सामान्यतः क्या होता है, उनको एक तरीके से अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो आईपीएस लोगों को क्या होता है, यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल है, जैसा कि अभी हमने देखा कि पुलिस कांस्टेबल के पास अपना कोई इंसिग्निया नहीं है। इनके पास अगर देखा जाए तो इनके पास क्या है, केवल आपकी खाकी वर्दी है, और इसके अलावा कोई भी प्रतीक चिन्ह इनके पास नहीं है। जबकि अभी हमने बताया कि केवल महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस की जब बात की जाए तो मुंबई पुलिस के पास क्या है, कुछ ऐसा सिंबल आपको देख मिलता है जो उनके कंधे पर आपको देख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ हमारे यहाँ पे पद होते हैं जैसे एसडीपीओ, या जिसको हम बोलते हैं सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। सामान्यतः अगर देखा जाए तो पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, या जिसको हम डीएसपी स्तर का एक पुलिस अधिकारी मानते हैं। सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो ये पुलिस उपखंड का प्रमुख होता है, मतलब जो हमारा पुलिस उपखंड होता है उसका प्रमुख होता है। और इसकी जब बात की जाए तो इस पुलिस उपाधीक्षक के अधिकार क्षेत्र में कई पुलिस स्टेशन आपके आते हैं। इस पद की जब बात की जाए तो इस पद को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में इसको एसडीओपी के रूप में जान दिया जाता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसको सीओ नाम दिया जाता है। सीओ अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर नाम देते हैं। सर्किल ऑफिसर की जब बात की जाए तो सर्किल ऑफिसर पुलिस उपखंड के प्रमुख का ही नाम मिलता है। सामान्यतः एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे सर्किल ऑफिसर जैसा पुलिस में कोई पद नहीं होता है। बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि सर्किल ऑफिसर जो है ये कोई रैंक नहीं होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सर्किल ऑफिसर की नियुक्ति निकली है। सर्किल ऑफिसर बेसिकली एक पद है, एक नाम है। ठीक है, तो इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को हम किसके रैंक के बराबर देख पाते हैं, तो सर्किल ऑफिसर का जो रैंक होता है वो आपका पुलिस उपाधीक्षक या डीएसपी रैंक होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो इस पुलिस के पास क्या होता है, कई सारे थाने आपके शामिल होते हैं। सामान्यतः राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफिसर, जो पुलिस उपाधीक्षक पद के समकक्ष आपको दिख मिलता है। तो यहाँ पे बताने की ये बात चल रही है कि ये जो सर्किल ऑफिसर होता है ये कोई कह सकते हो कि यहाँ पे रैंक नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, ये एक आपका पद होता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ पद और ध्यान रखिएगा, जैसे सर्किल इंस्पेक्टर। सर्किल इंस्पेक्टर की जब बात की जाए, जिसको हम सीआई के रूप में जानते हैं, ये एक पुलिस सर्किल का प्रमुख होता है। ठीक है, सामान्यतः अभी आपने देखा कि जो हमारा सर्किल ऑफिसर है उसके अंदर कई सारे आपके पुलिस स्टेशन आते हैं, तो उस दशा में अगर देखा जाए तो एक पुलिस प्रमुख जो होता है, सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये सर्किल का प्रमुख होता है। अब इस सर्किल के सापेक्ष अगर देखा जाए तो कुछ राज्यों में पुलिस उप विभागों के अंतर्गत कई सारे आपके क्या होते हैं, पुलिस सर्किल आते हैं। और सामान्यतः एक पुलिस सर्किल में क्या होता है, 2 या 3 थाने आपको दिख मिलते हैं। अब इसी पुलिस सर्किल का जो नेतृत्व किया जाता है वो आपके पुलिस निरीक्षक रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाता है। मतलब अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे एसआई लेवल का जो अधिकारी होगा वह इस पद पर आपका नियुक्त किया जाता है। नाम से पता चला सर्किल इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे जब हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वही क्या होगा, इसके रैंक के बराबर हो जाएगा। तो पुनः ध्यान रखिएगा कि सर्किल इंस्पेक्टर कोई हमारे यहाँ पर क्या है, रैंक नहीं है, बल्कि ये एक पद है जो हमारे यहाँ पर पुलिस निरीक्षक रैंक के अधिकारी के समकक्ष आता है। ठीक है, इसके अलावा एसएचओ, आपने इसके बारे में तो कई बार सुना होगा। एसएचओ, एसएचओ की जब बात की जाए, जिसको हम हिंदी में थाना प्रभारी कहते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में नाम देते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये आप सामान्यतः ध्यान रखिएगा, ये थाना का प्रमुख होता है। मतलब जो कहीं पे आपका थाना होगा तो उसके ही देख रेख में क्या होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपको दिख मिलेगी। सामान्यतः अगर देखा जाए तो शहर के जो पुलिस स्टेशन होते हैं उसमें एसएचओ को हम देख पाते हैं कि ये पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। जबकि गांव क्षेत्र की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो एसएचओ होता है वो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के रूप में देखे मिलता है। तो सीधी सी बात, अगर जो एसएचओ होगा कहीं पे भी, मतलब थाने का जो प्रमुख होगा, मुखिया होगा, वह पुलिस इंस्पेक्टर या फिर पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेशन हाउस ऑफिसर की मतलब की बात की जाए, मतलब पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी का
नाम यहाँ पे आपका दिया जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि थाने का मुखिया कौन होता है? तो थाने के मुखिया के रूप में ध्यान रखिएगा पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी होता है, वह यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। ये कोई पद नहीं है, खास करके ध्यान रखिएगा एसएचओ। एसएचओ जो है ये एक टाइटल आपको दिख मिलती है, यहाँ पे इसका कोई रैंक से लेना-देना नहीं है, ठीक है? यहीं पे लगे हाथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और संग्रहालय बनाया गया है। हालाँकि इसका जो निर्माण किया गया था, ये आपके 1984 में किया गया था, इसकी जो श्रृंखला लाई गई थी। बेसिक ये वर्तमान में आपके नई दिल्ली में स्थापित है। और नई दिल्ली की जब बात की जाए, तो नई दिल्ली में जो विभिन्न पुलिस रैंक होते हैं और जो सम्मिलित आपके अधिकारी होते हैं, उनके वर्दी वगैरह का प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि कैसे कांस्टेबल और दुनिया भर की चीज़ें आपको यहाँ पे देख मिलती है। यहाँ पे इसको बताने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि आप भी जानते हैं 1947 के बाद हमारे यहाँ पे जो पुलिस सेवा में लगे हुए कर्मचारी हैं, जिनकी किसी कारण से कहीं पे डेथ हो जाती है, तो उनके लिए ये पुलिस संग्रहालय आपका बनाया गया है। तो इस पुलिस संग्रहालय के बारे में ध्यान रखिएगा, पहली बार इसकी नींव रखी गई थी 1984 में, लेकिन वर्तमान में ये नई दिल्ली में पड़ता है और इसका एक बार फिर से पुनर्नवीकरण किया गया था 2017 में। तो 2017 में ये फिर से एक बार खोल दिया गया है। नई दिल्ली में चाणक्यपुरी नाम का लोकेशन पड़ता है, वहाँ से इसका संबंध आपको देख मिलता है, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो ये पुलिस व्यवस्था में कई सारे संदर्भ आपको जो सीधे तौर पे पूछे जाते हैं, हमने कोशिश किया कि आप सबके साथ इसको साझा करना चाहिए, क्योंकि इससे समेत आपके कई सारे प्रश्न सीधे परीक्षाओं में बनते हैं, ठीक है? तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को भी लाइक करेंगे और सीधी सी बात, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।